गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस सारी ऑफ हैं और हम लोग यहाँ अपना इंग्लिश का क्रैश कोर्स कंप्लीट करने के लिए हैं। सो देखिए गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है आर्टिकल्स के ऊपर। इससे पहले हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म किया हुआ है, जिसकी 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं और दोनों ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आर्टिकल्स। ओके, सो गाइस देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मेनली 2 टाइप्स का होता है मेरा। एक को मैं बोलता हूं इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल। समझिए, डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आपको मिलेगा द, ठीक है, और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ए और एन। नॉर्मली हम कहते हैं कि आर्टिकल्स 3 टाइप का होता है, ए, एन और द। लेकिन बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाया जाए तो एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट, जिसमें से हम द को बोलते हैं डेफिनिट और ए और एन होता है हमारा इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अपना कवर करेंगे ए और एन का यूज, ठीक है, कहां कहां कैसे करते हैं समझिए, ए और एन। सो गाइस देखिए, हम लोगों ने लिया अपना एन। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कहता है वो ये कहता है कि जब कभी भी हमारे पास वोवेल्स होता है, कोई भी वर्ड जिसका पहला लेटर कैसे स्टार्ट होगा, वोवेल्स होगा, उससे जस्ट पहले हम लोग यूज करते हैं एन, और कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ए। यानी कि वोवेल से पहले हम लोग को यूज करना होता है एन और कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग यूज करते हैं ए। जबकि ये चीज 100% सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अंदर एरर है, ठीक है। समझिए एरर होता क्या है। एक्चुअली में जब भी हम एन का यूज करते हैं तो हमको वोवेल से मतलब नहीं होता। वहां पे जो मेन फंक्शन काम करता है वो करता है कि उस वोवेल्स की साउंड क्या है। बहुत से ऐसे लेटर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर, कि जो होता तो वोवेल्स है लेकिन उसकी साउंड वोवेल्स नहीं देता है, ठीक है। समझना किस तरह से यूज करूंगा मैं। मेनली मेरे को वोवेल्स की साउंड जहां देखेगी वहां मैं एन का यूज करूंगा, और जहां कॉन्सोनेंट की साउंड मेरे को देखेगी वहां पर मैं आपका ए का यूज करूंगा, ठीक है। समझिए कैसे। अच्छा, आपने एक बेसिक फंडा सुना होगा, हिंदी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, ये जो वोवेल्स होते हैं हमारे, छोटा आ, ई, ए, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे हिंदी के वोवेल्स होते हैं, ठीक है। दे आर द वोवेल्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना। अब मेन काम इसका रहता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो गलत होता है, ठीक है। वैसे आपको बता दूं मैं कि जो वोवेल्स मेरे पास रहते हैं वो मेनली 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। रूल ये कहता है कि इनसे जस्ट पहले मेरे को यूज क्या करना होता है एन, और कॉन्सोनेंट से पहले मेरे को यूज करना होता है ए। अब समझिए कहीं ना कहीं इसके अंदर दिक्कत है। दिक्कत क्या है, देखिए इसको पहले नोट कीजिए आप, ठीक है ना। उसका रफ करके मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ सारी चीजें। बड़े ध्यान से समझिएगा, ए और एन का बड़ा बारीक कॉन्सेप्ट है ये। देखिए एन, मैंने बोला था कि वोवेल्स की साउंड, वोवेल की साउंड, तो मैंने वहां लिखा हुआ था कि हिंदी के अकॉर्डिंग चेक करना है मेरे को, ठीक है। समझिए किस तरह से। देखिए मैंने आपके लिखे थे अभी 5 वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 में से क्या होता है कि जो मेरे पास ए है, आपका आई है और आपका ओ है, इनके साथ तो मैं हमेशा यूज करूंगा आपका एन, समझिएगा, ठीक है। ए, आई और ओ के साथ मैं यूज करूंगा आपका एन, ठीक है ना। अब मेरे पास 2 वोवेल्स मेरे यहां पर रहे, एक रहा ई और एक रहा यू। ये 2 ऐसे वोवेल्स होते हैं जो डबल साउंड लेके आता है, यानी इनके पास कॉन्सोनेंट का भी साउंड होता है और इनके पास में वोवेल्स का भी साउंड होता है। समझिए कैसे। अब देखिए ई का एक वर्ड मैंने लिखा ई से एग, एक वर्ड मैंने इसका लिखा यूरो, ठीक है। अब इसको पढ़िए आप क्या बोलोगे, एग, क्या रहा आपका ए। इसको पढ़िए आप, ये लिखा हुआ आपका यूरो,
यानी कि यहाँ पर साउंड दे रहा है ये आपको या का, और यहाँ पर साउंड दे रहा है आपको ये ए का, यानी कि सेम लेटर है मेरे पास ई, लेकिन साउंड उसकी दो निकल के जा रहा है, एक में वो ए दे रहा है, एक में वो या दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वोवेल्स का काम कौन कर रहा है, ये ए कर रहा है, लेकिन या किसका काम कर रहा है, आपका कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। उस वजह से इसके साथ मैं यूज करूंगा एन और इसके साथ मैं यूज करूंगा आपका ए, ठीक है। सेम कंडीशन मेरे यू के साथ है। एक वर्ड मैंने लिखा अंपायर, ठीक है, एक वर्ड मैंने लिखा यूनियन। समझिए अंपायर को आप कैसे लिखोगे, अंपायर, ठीक है, और यूनियन आपका यूनियन। यानी कि सेम लेटर मेरे पास यू है, लेकिन इस यू का एक जगह मैं इसको बोल रहा हूं अ और एक जगह मैंने इसको बोला या, यानी कि वोवेल्स का काम कौन कर रहा है मेरे पास, अ, इसलिए यहां पे यूज किया मैंने एन और यहां पे यूज किया मैंने ए। यानी कि 5 वोवेल्स में से मेरे पास 2 वोवेल्स ऐसे होते हैं ई और यू जो डबल साउंड रखता है, जिसके पास वोवेल्स का भी साउंड होता है और जिसके पास में आपका कॉन्सोनेंट का भी साउंड होता है। ई अगर ए का साउंड देगा आपका देन यूज ए एन, और ई अगर या का साउंड दे रहा है आपका देन यूज ए। सेम केस यहां फॉलो करेगा, यू अगर आ का सेंस देता है तो एन का यूज होता है, और यू अगर या का सेंस दे रहा है तो आपका ए का यूज होगा, ठीक है गाइस। एग्जांपल्स के लिए मैं और सारे काफी एग्जांपल्स ले लेता हूं, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा, समझिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए आई और ओ तीनों के साथ मेरे को यूज करना है एन, बाकी बच्चे मेरे पास ये 2, ठीक है। नोट कीजिए आप इसको। समझिए कुछ एग्जांपल इसके। एक वर्ड मैंने लिखा अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, अनफिट, यूरोपियन, एलिफेंट, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। यूज कीजिए इसमें आप देखो, अम्ब्रेला कैसे लिखोगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ए का साउंड दे रहा है एन। यूनिवर्सिटी, यूनी, या रहा आपका देन यूज ए। अनफिट में न आया आपका देन यूज ए, सॉरी एन। यूरोपियन, यूरोपियन, या रहा है देन यूज ए। एलिफेंट, एली, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है आपका ये देन यूज एन। एम्प्लॉय, ठीक है, कैसे लिखोगे आप, एम्प्लॉय, एम ई आ रहा है आपका देन यूज एन। सो गाइस मेरा बेसिक फंडा बस समझाने का यही है कि जहां पे आपको वोवेल्स का साउंड लगेगा वहां आपका एन का यूज होगा, जहां कॉन्सोनेंट का साउंड मिलेगा वहां आपका ए का यूज होगा। आपको मतलब ये नहीं है कि जहां पे आपको ए ई आई ओ यू दिखेगा हम डायरेक्ट वहां पे एन का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको उस लेटर का साउंड देखना है, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके बावजूद भी उनका वोवेल्स का साउंड निकल के आता है, ठीक है, उसको मैं आपको भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए तब तक। जैसे समझिए आपका एक लेटर होता है एच, ठीक है। अब इससे काफी सारे वर्ड बने, समझ में जरा। एक वर्ड मैंने लिखा ऑनेस्ट, एयर और आवर, ठीक है। एच आपका कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आया उससे हम बोलते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन आ का साउंड देता है, इस वजह से इसके साथ हम यूज करेंगे एन। वही एयर, इसको बोलते हैं एयर, आ, ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे एन। इसका मतलब होता है वारिस, किसी का उत्तराधिकारी, जिसे हम कहते हैं कि राजा का उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना, एयर बोलते हैं उसको। आवर, ठीक है, आ का साउंड दे रहा है एंड यूज एन। मेनली मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जहां पे हमको वोवेल्स का साउंड मिलेगा वहां हम एन का यूज करते हैं, जहां कॉन्सोनेंट का साउंड मिलेगा वहां पे हम लोग
ए का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ स्पेशल रूल्स मैं आपको कराने वाला हूँ आर्टिकल ए और एन के लिए, है ना। समझिएगा गाइस, शॉर्ट फॉर्म्स, कहीं कहीं क्या होता है शॉर्ट फॉर्म्स लिखा होता है, वहां पर भी हम लोग इसी तरह से रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, BA, MA, IPS, ठीक है, DM, SDM, FIR, LIC, PCS, MLA, ठीक ना। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म। समझिए BA, अब B आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन जब आप B का प्रोनाउंसिएशन करो तो क्या आ रहा है आपका, ये हिंदी में लिखने के हिसाब से B कॉन्सोनेंट है, ऑब्वियसली बात है। A, अब आपका MA, अब M दिखने में तो आपका ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये क्या लगेगा आपको, ए का साउंड दे रहा है, और ए क्या होता है आपका हिंदी के अकॉर्डिंग वोवेल्स होता है, उस वजह से क्या लगेगा आपको, एन। IPS मैंने क्या बोला, जहाँ आई लगेगा वहाँ 100% एन आएगा। अब DM, ठीक है, DM क्या होता है आपको, कॉन्सोनेंट, ठीक है, DM, पहला लेटर चेक करना मेरे को, D आ रहा है, इट मीन्स ए। SDM, एस क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन आप एस लिखो कैसे, एस, पहला लेटर हिंदी के अकॉर्डिंग वोवेल है तो 100% आपका एन। सेम कंडीशन FIR, कैसे लिखोगे, एफ। ए हिंदी के अकॉर्डिंग ए वोवेल होता है, उस वजह से हम यूज किया मैंने एन। LIC, एल, ए आ रहा है आपका, देन यूज एन। PCS, पी कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, देन यूज ए। MLA, एम, ए क्या होता है आपका, वोवेल्स होता है, देन यूज एन। देखने में तो एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या का दे रहा है, ये वोवेल्स का दे रहा है, तो मेन चीज साउंड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि हम ए कहाँ यूज करते हैं और एन कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान समझिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पूरे को एग्जाम्पल्स को नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए गाइस, कुछ फ्रेजल यूज होता है इसका, फ्रेजल वर्ड्स। हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ड्स होते हैं जहां आर्टिकल्स का यूज होता है, समझिएगा कैसे। जैसे फ्रेजल वर्ड होता है गो फॉर अ वॉक, एक होता है आपका इन अ हरी, एक होता है आपका हैव अ टॉक, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ कंप्लेन, make a noise, make an impression, एक आपका होता है टेल ए लाई। समझिए ये कुछ इस तरह के आपके यूजेस हैं, गो फॉर अ वॉक, इन अ हरी, हैव अ टॉक, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ कंप्लेन, मेक अ नॉइज, मेक एन इंप्रेशन, टेल अ लाई, कि यहाँ पे पूरा एक फ्रेज की तरह मैंने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, टेल ए लाइक, एक लाइक, एक इंप्रेशन, एक शोर, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज होता है, ठीक है। इन सबका अपना अलग से मीनिंग होता है, ठीक है। इस कंडीशन में इनके साथ हमेशा ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझिए कैसे। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई
गो फॉर वॉक डेली, आई गो फॉर वॉक डेली, मैं डेली वॉक पर जाता हूं, ठीक है। अब समझिए, अब मैं डेली एक वॉक पर जाता हूं, इसका तो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी आप गो फॉर वॉक की बात करोगे उस कंडीशन में हमेशा आपको ए लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोई ए और एन का हिसाब से रूल नहीं है कि यहाँ पर डब्ल्यू के हिसाब से क्या चक्कर है, लेकिन ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक फ्रेज होता है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, सारे वर्ड जो मैंने लिखाए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और समझिए, आपने सुना होगा ही इज टेलिंग लाई, ही इज टेलिंग लाई हम कभी नहीं बोलते हैं ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई, यानी कि हमेशा टेल अ लाई पूरा एक कंप्लीट वर्ड होता है, ठीक है। इसके साथ में आपका ए जरूरी होता है लगाना। और एग्जांपल समझिए, आई एम इन हरी, ठीक है, मुझे बहुत जल्दी है, आई एम इन हरी, इन हरी नहीं होता है, आई एम इन अ हरी, पूरा एक फ्रेजल यूज है इसका, ठीक है। तो ये जितने मैंने वर्ड्स लिखा हुआ है इन वर्ड्स को लर्न कीजिएगा, पूरा नोट कीजिएगा, इनके साथ आपको हमेशा जहां पे ए और एन लगा हुआ है वहां पे आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक फ्रेजल यूज है, काफी इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। एक रूल और समझिएगा ए और एन का, देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है, समझिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी नाउन जिसको मैं काउंट कर सकता हूं और वो कैसी होनी चाहिए, आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। समझिएगा कैसे, मैंने बोला आई हैव बुक, एक मैंने बोला आई हैव बुक्स, समझिए बुक आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। ये कैसा नाउन है आपका, ये है आपका सिंगुलर, ये नाउन कैसा आपका, ये है आपका प्लूरल, ठीक है। काउंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, यानी कि कैसा नाउन है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन ये कैसा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। जबकि मैंने क्या बोला कि जब भी केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उससे पहले मैं यूज करूंगा ए और एन, ठीक है। तो देखिए आई हैव बुक क्वेश्चन गलत है, आई हैव अ बुक, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, जब कभी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, हमेशा आपको उससे पहले ए और एन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे मैं किसी भी आर्टिकल यानी ए और एन का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और चीजों को समझिए कैसे, देखिए ए और एन हमेशा लगेगा किसी नाउन से पहले, ठीक है। हमेशा किसी ना किसी जो भी नाउन हो उस नाउन से हमेशा पहले आपका क्या लगेगा, ए और एन, बस नाउन आपको कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ मैंने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा समझिए कि ए और एन का यूज कभी भी किसी एडजेक्टिव से पहले हम लोग नहीं करते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। समझिए कैसे नहीं करेंगे, ये जो एन और यूज है वो नहीं यूज होगा एडजेक्टिव से पहले। एग्जांपल समझिए, मैंने बोला आई एम गुड, अब आपका गुड क्या है, गुड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, मैंने कहा आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं, तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा, आई एम गुड, आई एम अ गुड। लेकिन अगर मैंने बोला आई एम अ गुड, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते। वही एक चीज और समझिएगा कि अगर मेरे पास ए और एन का यूज, कोई एडजेक्टिव मेरे पास है, एडजेक्टिव, और उसके बाद कोई नाउन है, ठीक है, उसके बाद कोई नाउन है, तो वहां पर पक्का मैं आपका ए और एन का यूज करूंगा। समझिए कैसे, मैंने इसी सेंटेंस को लिखा आई एम अ गुड, मैंने क्या बोला यहाँ पे ए नहीं लगेगा क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए का यूज
नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन और आ जाए, यानी कि मैंने क्या लिखा, आई एम अ गुड, मैं यहाँ क्या लिख दूँ, बॉय। अब 100% यहाँ पे आपका ए का यूज होगा ही होगा, क्योंकि रूल कहता है कि एडजेक्टिव से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ रहा है आपका, तो 100% उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा, आपका आर्टिकल लगेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दे रहा है वो, ठीक है ना, तो उससे पहले क्या लगेगा, आपका आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और कर देता हूं, इसके मैं नोट कीजिएगा तब तक आप इसे। समझिएगा कैसे। मैंने बोला सी इज हैप्पी, सी इज अ हैप्पी, सी इज गर्ल, सी इज अ गर्ल, और सी इज अ हैप्पी गर्ल। बताइए कौन कौन सा सेंटेंस इसमें सही है। देखिए पहला सेंटेंस मैंने बोला सी इज हैप्पी। हैप्पी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने बोला एडजेक्टिव से पहले मैं कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, और मैंने यहाँ पर भी यूज नहीं किया हुआ, यानी सेंटेंस मेरे पास सही है। मैंने बोला सी इज हैप्पी। अब एडजेक्टिव से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, सेंटेंस आपका गलत। अब सी इज गर्ल, गर्ल क्या है आपका, गर्ल है आपका नाउन। और मैंने क्या बताया कि नाउन से जस्ट पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल नहीं लगाया इसने, तो ये भी क्या है, गलत। अब सी इज अ गर्ल, हाँ ये नाउन से पहले आर्टिकल लगाया, अब सेंटेंस सही हो गया मेरे पास। ठीक है, अब सी इज अ हैप्पी गर्ल। अब देखिए एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो अब ये सेंटेंस मेरा सही हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है, तभी आपका आर्टिकल ए का यूज सही माना जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए ये ए और एन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है पार्ट 1 लेके, ठीक है ना। बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, 0 लेवल से बिल्कुल स्टार्ट किया मैंने, इसको एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 था इसका, प्रॉपर तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा इसका। इसकी जो सेकंड पार्ट लेके आऊंगा उसमें आपको आर्टिकल द समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसके हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज करिए अपना। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, हैव अ गुड डे।